एक ऐसा टेक्निक जो आपके आर्ट वर्क में डेप्थ और डायमेंशंस क्रिएट करता है, जिसे कहते हैं शेडिंग। मेरा आर्ट वर्क बिना शेडिंग के कुछ ऐसा दिखता था और अब शेडिंग के बाद ऐसा दिखता है। तो ये सब हो पाया है वो 3 शेडिंग टेक्निक की वजह से, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलते हैं पहले टेक्निक की ओर, जिसे कहते हैं हैचिंग्स। जब आप डिफरेंट एंगल से लाइंस बना के या लाइंस को ओवरलैप करके शेडिंग का लेयर्स देते हैं तो उसे हैचिंग कहते हैं। तो हैचिंग्स को ऐसे पैरेलल लाइंस भी बना सकते हैं और ग्रेजुअली लाइंस को ओवरलैप करके क्रॉच हैचिंग्स भी क्रिएट कर सकते हैं। एक ही जैसा लाइंस और शेडिंग अचीव करने के लिए आपको अपने हैंड का प्रेशर कांस्टेंट रखना होता है। तो चलिए इसे आर्टवर्क से समझते हैं। इस टेक्निक में आप लाइंस के डायरेक्शन और डेंसिटी को वेरी करके आप एक रियलिस्टिक टेक्सचर और पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। ये टेक्निक जब आप किसी एनिमल के फर या वुड का टेक्सचर बनाते हैं तब ये बहुत काम आता है। इस वीडियो में देखिए मैं कैसे हैचिंग्स ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आपको भी पहले खाली वुड पर प्रैक्टिस करनी है और फिर आपको अपने आर्ट वर्क में इम्प्लीमेंट करना है। हैचिंग्स भी आप बहुत टाइप्स के बना सकते हैं, जैसे कि पैरेलल हैचिंग्स इंक्रीजिंग वेट, वेरिंग लाइन क्वालिटी, मिक्सिंग एंड मैचिंग, वेरिंग द एंगल्स एंड वेट्स। इन सभी पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। सेकंड है स्टिपलिंग्स। इस टेक्निक के बारे में मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था। तो चलते हैं सीधे हम अपने आर्ट वर्क पर। इस वीडियो में देखिए मैंने पहले लाइटर डॉट्स दिए और फिर डार्क शेड्स की तरफ गया और डॉट्स की डेंसिटी बढ़ा दी। इससे एक अलग ही टेक्सचर क्रिएट होता है। इस टेक्निक में प्रेशर और टेम्परेचर को ज़्यादा ध्यान देना है ताकि आप शेड्स में स्मूथ ट्रांजिशन बना सकें। स्टिपलिंग एक वर्सेटाइल शेडिंग टेक्निक है जो आपके आर्ट वर्क में डेप्थ, टेक्सचर और इंटीग्रेट पैटर्न्स क्रिएट करता है। आप डॉट्स के साइज, डेंसिटी और स्पेसिंग्स को वेरी करके बहुत बड़ी रेंज में शेडिंग इफेक्ट अचीव कर सकते हैं। तो थर्ड है बेसिक शेडिंग। अपने आर्ट वर्क में डिज़ायर्ड इफेक्ट लाने के लिए आपको सूटेबल टिप सिलेक्ट करना होता है। जैसे इसे बनाने के लिए मैंने फ्लैट टिप लिया है। तो पहले लाइटर शेड से स्टार्ट करें और ग्रेजुअली डार्कर शेड्स की तरफ जाना है ताकि आपका ट्रांजिशन स्मूथ बन सके। जब आप शेडिंग कर रहे होते हैं तो टूल को हमेशा कांस्टेंट मोशन में रखें, नहीं तो जहां पर भी आप ज़्यादा स्लो या रुक जाते हैं वहां ओवर हीट हो जाता है और आपका आर्ट वर्क ख़राब हो सकता है। इसीलिए जब आप लाइटर शेड्स ड्रॉ करते हैं तो अपने पेन का टेम्परेचर लो पर रखिएगा और अपने पेन का स्पीड और प्रेशर कंट्रोल कीजिएगा। जब मैं वुड बर्निंग आर्ट स्टार्टिंग में बनाता था तो मेरे से भी ओवर हीटिंग की वजह से जल जाता था और मैंने उस आर्ट वर्क को ठीक भी किया। आप ऐसे सीधे लाइन शेडिंग भी कर सकते हैं, पर जब आप सीधे लाइन शेडिंग करते हैं तो आपके पेन पर कांस्टेंट प्रेशर बनाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको पेन को ऐसे राउंड घुमाकर ड्रॉ करना होता है। इस टेक्निक की हेल्प से आपको अपने आर्ट वर्क में स्मूथ ट्रांजिशन देखने को मिलता है। तो इन सभी टेक्निक की मदद से आप ऐसा आर्ट वर्क बना सकते हैं। तो इन बेसिक टेक्निक्स को मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक टेक्निक्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। तब तक के लिए बनाते रहिए और जलाते रहिए।